ठीक है निपुण जी, मैं आपके पास लौटता हूं। थोड़ा सा आपके ऑडियो में इशू आ रहा है, नेटवर्क में इशू आ रहा है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो ब्रेकिंग न्यूज मैं बताता हूं, फिर मैं आपके पास आता हूं। आपका थोड़ा ऑडियो में इशू आ रहा है। बड़ी खबर पाकिस्तान से एक और ये आ रही है कि पाकिस्तान में सिर्फ सिंध प्रांत नहीं है, कई और ऐसे पाकिस्तान के प्रांत हैं, वहां जबरदस्त इस वक्त हुकूमत के खिलाफ बगावत है और लोग अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। सिंध के अलावा बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध जबरदस्त तरीके से तेज होता जा रहा है। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर बलूच लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिकों को चुन चुनकर बीएलए मौत के घाट उतार रही है। बीएलए और पाकिस्तानी सेना का संघर्ष कोई नया नहीं है, बहुत पुराना ये संघर्ष काफी वक्त से चला आ रहा है और ये सीधा आरोप है बलूचिस्तान के लोगों का कि ये जो हमारी संस्कृति है उसको नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, जो हमारे खनिज हैं वो बर्बाद कर रहे हैं, चीन की एंट्री करा रहे हैं, चीन को सारा का सारा हमारा जो खनिज है वो ले जाने दे रहे हैं। इस बात को लेकर प्रोटेस्ट लगातार चल रहे हैं। 3 तस्वीरें देखिए और ये 3 तस्वीरें पाकिस्तान की इस वक्त हकीकत आपको बता रही हैं। पहली सिंध की तस्वीर, दूसरी बलूचिस्तान की और तीसरी खैबर पख्तूनख्वा की तस्वीर आप देखिए और ये तीनों तस्वीरें देखकर आपको सिर्फ एक चीज समझ में आएगी, वो है विद्रोह, वो है विरोध, और विरोध अपनी ही सरकार और अपनी सेना के खिलाफ। सिंध में झंडे लहरा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें सिंधु देश चाहिए, हमें सिंधुस्तान चाहिए। बलूचिस्तान अपनी आजादी की मांग कर रहा है, वहां पर सरकारी इमारतों पर बलोच के झंडे लहराते हुए देखे जा सकते हैं। पाकिस्तान के झंडे हटा दिए गए वहां की सारी सरकार की इमारतों से और वहां लगातार प्रोटेस्ट होता जा रहा है। उनका कहना है कि मैरंग बलोच को बेवजह इन्होंने पकड़ा हुआ है, बलूचिस्तान के जो युवा हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको मारते हैं, उनकी लाशें तक हम लोगों को नसीब नहीं होती हैं। और तीसरी तस्वीर आप देखिए खैबर में, कितना बड़ा प्रोटेस्ट खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर में भी टीटीपी और पाकिस्तानी सेना के बीच जंग लगातार चलती रहती है और पाकिस्तानी सेना फिर चाहे बलूचिस्तान हो चाहे खैबर हो वहां हमेशा 19 साबित होती है और ये जो टीटीपी के लड़ाके हैं या बलूचिस्तान के लड़ाके हैं वो हमेशा पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ते हैं। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान में जो पब्लिक के बीच सरकार के खिलाफ सुलगती हुई चिंगारी है उसकी तस्दीक ये 3 तस्वीरें कर रही हैं, सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, जिसका डर जो मौलाना फजलुर रहमान है उन्होंने पाकिस्तान की असेंबली में भी जाहिर किया था कि शहबाज तो न जाने कौन सी नींद सोए हुए हैं और ये नींद शहबाज की तब टूटेगी जब पाकिस्तान टूट जाएगा और कई टुकड़े पाकिस्तान के हो जाएंगे। और ये तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं और ये प्रोटेस्ट जो है वो इतना जबरदस्त है कि अब बड़ी आग इस प्रोटेस्ट में देखने को मिल रही है जहां सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा है। किन किन इलाकों में जो हिंसा है वो भड़की हुई है पाकिस्तान के, वो भी अब आप देख लीजिए। कराची में इस वक्त हिंसा है, इसके अलावा हैदराबाद, लरकाना, मीरपुर, सुकूर, जैकबाबाद, ये वो एरियाज हैं जहां पर जबरदस्त हिंसा है। और मैं एक चीज और आपको बताऊं कि कई एरियाज ऐसे हैं जो पाकिस्तान के सरकार के होल्ड में ही नहीं है, समझ रहे हैं आप, पाकिस्तानी सेना के होल्ड में ही नहीं है। यानी कि वहां पर चौकियां तो हैं पाकिस्तानी सेना की लेकिन उस पर बीएलए के लड़ाके बैठे हुए हैं। वहां पर चौकियां हैं पाकिस्तान की पुलिस की लेकिन वहां पर टीटीपी के लड़ाके बैठे हुए हैं। अभी आपने सिंध की तस्वीरें देखी कि कैसे पुलिस वालों के हाथों से डंडे छीनकर उन्हीं की पिटाई वहां पर की जा रही है। तो ये है वो गुस्सा और ये मैं जिसको कह रहा था ना कि लैक ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट, अपनी सरकार पर भरोसा नहीं है और इसीलिए इस संघर्ष की नौबत आ रखी है कि ये लोग आमने सामने की लड़ाई को भी, आप समझिए कि सरकार से जब पब्लिक आमने सामने की लड़ाई को तैयार हो जाए तो उस देश की क्या परिस्थिति है, उस देश की क्या स्थिति है। तो इस समय चाहे वो शहबाज हों या नए फील्ड मार्शल जो मौलाना मुनीर हैं, कोई भी इस प्रोटेस्ट को, इस अनरेस्ट को थाम नहीं पा रहा है। तो लगातार प्रोटेस्ट बढ़ रहा है, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी, टीटी में भी, टीटीपी जो खैबर पख्तूनख्वा है वहां भी टीटीपी इस समय एक जबरदस्त कहते हैं ना कि एक आंदोलन छेड़े हुई है सरकार के खिलाफ। जनरल माथुर के पास मैं चल रहा हूं। जनरल माथुर, एक तरफ से नहीं हर तरफ से मतलब घिर चुका है पाकिस्तान, इधर बलूचिस्तान, उधर सिंध, इधर खैबर पख्तूनख्वा, उधर पीओके से भी आवाजें उठती हैं कि अब हमको आजादी चाहिए, हमको नहीं रहना पाकिस्तान के साथ। तो हर तरफ से पाकिस्तान से आजादी चाह रही है जनता, दरअसल वो आतंकवाद से आजादी चाहते हैं। हाँ रोहित, यही बात मैं थोड़ी देर पहले आपको बता रहा था। मैंने उदाहरण भी दिए आपको पीओके के और टीटीपी के खैबर पख्तूनख्वा के। एक चीज हम और भूल रहे हैं, हाँ, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का इलाका है वहां भी आवाजें उठ रही हैं पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। वहां से आवाजें यहां तक पहुंचने में थोड़ा समय लगता है मुझे लगता है, लेकिन वहां भी आवाजें उठ रही हैं। ये देखिए पूरा जो विरोध नजर आ रहा है वो विरोध पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी पंजाबी डोमिनेटेड आर्मी के खिलाफ
और पाकिस्तान के पंजाब के खिलाफ ये है, क्योंकि ये आपको मैंने आपको सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स बताई थी कि किस प्रकार से पंजाब डोमिनेट करता रहा है। आप देखिए, जब आपके कोई जेन्युइन डिमांड, अब ये जो 6 नहरें बनने का वो है प्रपोजल 215 करोड़ या पता नहीं कितने करोड़ का है, वो भी कहीं पाकिस्तान की आर्मी को उसका कॉन्ट्रैक्ट जाने वाला है। तो ये उनको वहां के लोगों को पूरी तरह से पता लग गया है कि पाकिस्तान की जो उनकी आवाम है वो जानती है कि पाकिस्तान का अगर आज की परिस्थिति में कोई कोई अहित चाहने वाला या कोई दुश्मन पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान की खुद की अपनी आर्मी है, मौलाना मुनीर साहब की जो फौज है वो है। और देखिए, जो फौजें हारा करती हैं तो ऐसे कोई कुछ नहीं करके दिया है इन्होंने, और इनको प्रमोशन मिल गया है। तो ये भी इस बात को दर्शाता है कि जो पाकिस्तान की आर्मी का जो इमेज जो पाकिस्तान की आवाम से निकल रहा था, उनके हाथ से छूट रहा था, उनका विश्वास जो है आर्मी के ऊपर से हटता जा रहा था, तो उसको बनाए रखने के लिए, क्योंकि आपको प्रमोशन तब मिलता है जब आपने जीता हो। जीत तो उनको नजर नहीं आ रही, तो उनको दिखाने के लिए कि उनकी आर्मी इसमें जीती है, उन्होंने मुनीर साहब को फील्ड मार्शल या जो भी फील्ड मार्शल आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं एक्चुअली, फील्ड मार्शल तो वो बना दिया। अब आप देखेंगे इतिहास इनका क्या कहता है। एक और इसके पहले फील्ड मार्शल बने थे जिन्होंने 2 साल के भीतर भीतर आकर के पूरे पाकिस्तान पर मार्शल लगा के पूरा पाकिस्तान पर कब्जा लिया था। और मुझे कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीज आने वाले टाइम पर होती नजर आ रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि ये जो 4-5 जगह से आवाजें उठ रही हैं, ये दबने वाली नहीं है। अब इन्होंने एक नया डायमेंशन अख्तियार कर लिया है। अभी आप देखें, अगर आप इसका ब्रेकअप देखेंगे कि कौन कौन इस सिंध के मूवमेंट में शामिल था, वहां के राजनीतिक दल, धार्मिक संगठन, एक्टिविस्ट, वकील और बिजनेसमैन, हर प्रकार के लोग, तो पूरा क्रॉस सेक्शन जो सिंध का है, जो मैं यही बता रहा था आपको कि जो पहले कहीं ना कहीं कुछ लोग पाकिस्तान के साथ थे, वो भी इस पानी की वजह से उनसे दूर ड्रिफ्ट होकर के जा रहे हैं। एटलीस्ट जो फेंस सिटर्स थे वो श्योरली सिंधी मूवमेंट के साथ जुड़ने वाले हैं। और बलोचिस्तान का तो आपने स्वयं बता दिया कि किस प्रकार से वहां पर हालात खराब हैं। टीटीपी इनको छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि टीटीपी का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है और वो पाकिस्तान की आर्मी को वहां से हटा करके और एक शरिया वाली सरकार पाकिस्तान में बैठाना चाहते हैं। लेकिन अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक सरकार रहने के समय कुछ कम रह गया है और पाकिस्तान थोड़े दिनों में छिन्न भिन्न होता नजर आएगा हमको। और ये बात जो हमारे देश में उठ रही कि हमने क्यों नहीं तोड़ा, देखिए वो पाकिस्तान अपने आप टूट के हमारी गोदी में गिरने वाला है, हमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। वो आपस में इतना ज्यादा उन्होंने पिछले 60-70 सालों में परेशानी खड़ी कर दी है अपने स्वयं के लिए कि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। चीन को ये लोग नहीं छोड़ने वाले, चाहे वो बलोचिस्तान हो चाहे वो सिंध हो। उनको जब आपके लोगों को, आवाम को ये लगना शुरू हो जाता है रोहित कि वो उनका जो हक है, वो हक जा रहा है, देश से बाहर जा रहा है, पाकिस्तान में भी नहीं, पाकिस्तान के बाहर जा रहा है। 50% जो प्रॉफिट वो कमाया जा रहा है सीपीईसी से, वो 50% से ज्यादा प्रॉफिट वहां जा रहा है। जो सीपीईसी आपको रोजगार देने की गारंटी कर रही थी, वो तमाम रोजगार या तो पंजाबियों को गया है या चीनियों को गया है। कोई जो वस्तु स्थिति वहां बलोचिस्तान में बलोच लोगों की थी, उसमें कोई अंतर नहीं आया। वो वहीं का वहीं है, वहीं का वहीं भिखारी, वहीं का वहीं भूखा, वहीं का वहीं, उनकी डेवलपमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। सारा कंट्रीब्यूशन बलोचिस्तान का, और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं, ना पढ़ाई ना लिखाई, ना कोई इंडस्ट्री, ना कोई रेलवे, कुछ भी वहां पर सही प्रकार से नहीं है। तो ये बहुत बहुत गहरी उनको ये बात समझ लग रही है। और अब मुझे लगता है कि बलोचिस्तान और सिंध, they are fast approaching a point of no return. रोहित, बिल्कुल, मैं निपुण जी के पास में चल रहा हूं। निपुण जी, लेकिन ये जो पाकिस्तान में पंजाबी वर्सेस अदर्स की जो ये खाई है, ये बोई भी तो इन्हीं की तरफ से गई है ना। वहां पर सिर्फ और सिर्फ पंजाबियों को अहमियत दी गई, चाहे बड़े पद हों या फिर पॉलिटिक्स में आगे बढ़ने के मौके हों, सिर्फ पंजाबियों के लिए। तो ये खाई तो इन्हीं लोगों ने मजबूत की है और उसका आज फल ये लोग भोग रहे हैं, जब ऐसा लग रहा है कि अब ठीक है, एक पंजाबियों का देश अलग हो जाएगा और बाकी टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। आज तक एक भी पॉलिटिशियन, अगर हम पीएम की बात करें, वो पंजाब के अलावा किसी और प्रोविंस से नहीं बना है। केवल सिंध का आप छोड़ दीजिए, भुट्टो परिवार का आप छोड़ दीजिए, भुट्टो परिवार के अलावा कोई भी इनका नहीं बना है। अगर आप बात करें जनरल्स की रोहित भाई, तो जनरल्स में एक भी सिंध का, बलूच का, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पे नहीं बना है। सब के सब आपके पंजाबी, चाहे वो मुनीर हो या इससे पहले जितने आपके रहे हो। आप पुलिस को देखें तो ये स्थिति देखिए, पाकिस्तान एक राष्ट्र बना था कौम के आधार पर,
लेकिन बनने के बाद इसका सबसे बड़ा संघर्ष क्या रहा कि हम राष्ट्र बने रहे, रीजन क्या था, कौम क्या था, फिर वो धर्म की बात करते रहे। लेकिन था क्या, यहाँ पर इतने कॉन्फ्लिक्ट इतने ज्यादा हैं कि जब मैं एक बात को बोलता हूं तो पाकिस्तान के बारे में हम लोग एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, बाल्कनाइजेशन। जैसे कि यूगोस्लाविया था, उसमें बहुत सारे एथनिक ग्रुप थे और वो एथनिक ग्रुप अलग अलग देशों में बट गए। तो वही बात आपका पाकिस्तान में होती हुई दिख रही है कि पाकिस्तान इतने सारे एथनिक ग्रुप को लेकर, जिनको उसने सही तरीके से सहभागिता नहीं दी, ना उनकी भाषा को, ना उनके कल्चर को, ना उनका राजनीति में भागीदारी दी, ना सामाजिक ना आर्थिक। उस वजह से क्या है कि पाकिस्तान धीरे धीरे उसी बाल्कनाइजेशन यानी कि टुकड़े होने के कगार पर, और जिसमें आखिरी मैं ताबूत देख रहा हूँ कि आखिरी जो रीजन बनता है, दो रीजन बनते हैं किसी भी देश के टुकड़े के। पहला, उसकी इकोनॉमिकली इतनी कंडीशन खराब हो कि वो अपने देश की जनता को जो बेसिक नीड्स है वो पूरी न कर पा रहा हो, और साथ ही हम देखें इसके अलावा कि जो आपका बेसिक नीड के अलावा हम देखें कि आपका जैसे पानी है, वाटर है, उसकी भी फैसिलिटीज क्या है वो प्रोवाइड न करा पा रहा हो। तो पाकिस्तान के साथ जो स्थिति है वो स्थिति है इन दोनों ही कंडीशन पर है कि ना तो वो बेसिक नीड यानी कि पानी की जब हम बात कर रहे हैं, पानी पूरे भाई जल ही जीवन है, कहते हैं जल ही जीवन है, तो वो जल ना दे पा रहा हो, और दूसरा आपका इकोनॉमिकल कंडीशन। तो ये कंडीशन जो है पाकिस्तान के लिए फेल ओवर की और आखिरकार उसको टुकड़े कराने की ओर लेकर जाएगी। जी रोहित भाई।